ओके, सो वन पीस के न्यू चैप्टर 1061 के स्पॉयलर्स आ चुके हैं एंड सही में वन पीस के चैप्टर बहुत ही जल्दी आते हैं एंड इनके स्पॉयलर्स उससे भी जल्दी आ जाते हैं। तो जब इन स्पॉयलर से अगेन जो चैप्टर आने वाला है न्यू, ये काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, तो उसका वेट करेंगे न्यू चैप्टर के आने का। लेकिन अभी के लिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे इन स्पॉयलर्स की, इनको मैं ब्रेक डाउन करूँगा, एक्सप्लेन कराऊँगा आपको एंड हम बात करेंगे इन स्पॉयलर्स की। एंड अगर आप न्यू चैनल पे यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो, मेरे को 5000 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है, मैं बहुत बहुत थक गया हूँ। एंड ऑल्सो प्लीज़ कमेंट करो, क्योंकि हमको एक कम्युनिटी बिल्ड करनी है यार, हमारी अभी तक कोई भी कम्युनिटी बिल्ड नहीं हुई है। तो प्लीज़ कमेंट करो, मेरे से बात करो, मेरे से बात करनी तो मेरे इंस्टाग्राम पे आओ एंड डीएम करो मेरे को, हम बात करेंगे उधर। एंड अभी के लिए हम वीडियो जल्दी से शुरू करते हैं। सो इस चैप्टर का नाम होगा द एगहेड, द आइलैंड ऑफ द फ्यूचर। एंड जो यहाँ पर पहला स्पॉइलर है वो ये है कि द स्ट्रॉ हैट गैंग, लूफी की गैंग अब पहुँच चुकी है एगहेड आइलैंड पे एंड ये बिलोंग करता है वेगापंक को। तो हमने लास्ट चैप्टर में देखा था कि जो अपना गैंग है लूफी का गैंग, द स्ट्रॉ हैट गैंग, वो जा रही होती है एक न्यू आइलैंड पे और यहाँ पर जिन पे नामी से पूछता है क्या हम आइलैंड के पास पहुँच रहे हैं। तब यहाँ पर नामी कहती है कि मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे ख्याल से हम उस आइलैंड के क्लाइमेट में एंटर कर चुके हैं। और तभी यहाँ पर उनको ये बड़ा सा एक बाउंडर टाइप चीज़ दिखाई देती है और इसको कहते हैं वॉर्म डैडी। और तभी लूफी देखता है कि इस वॉर्म डैडी के अंदर कोई फंसा हुआ है और तब यहाँ पर जोरो उसको अपनी स्वॉर्ड के साथ काट देता है और इसके अंदर से हमको निकलती हुई दिखाई देती है बॉनी। और वो अपने चाइल्ड फॉर्म में होती है, क्योंकि उसकी पावर ही ऐसे, उसकी फ्रूटेबिलिटी ऐसे कि वो दूसरों के और अपने एज को आर्डर कर सकती है। और उसके बाद हमारा चैप्टर एंड हो जाता है। तो मेरे ख्याल से वो इसी आइलैंड पर जा रहे होते हैं जिसका नाम होगा एगहेड एंड ये वेगापंक से एसोसिएट होता है। तो मेरे ख्याल से जो अगला आर्क आने वाला है उसमें वेगापंक बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व होगा। तो यहाँ पर जो दूसरा स्पॉइलर है वो ये है कि इन अ बेस ऑफ द मरीन नियर द आइलैंड आर द चिल्ड्रंस ऑफ पंक हजर्ड, टासेगी एंड सम मेंबर्स ऑफ स्वॉर्ड। और जो तीसरा स्पॉइलर है वो ये है कि हेलमैपो वेगापंक से सरफिम चाहता है टू सेव कोबे। तो यहाँ पर 1059 चैप्टर में हमें देखा था कि ब्लैक बियर्ड अमेजन ट्रिली को इन्वाइट करता है बोआ हैंकॉक के डेवल फ्रूट के लिए, और यहाँ पर उस समय कोबे भी होता है मरीन्स के साथ जो यहाँ पर आया होता है बोआ हैंकॉक को अरेस्ट करने के लिए। और यहाँ पर वो अपने साथ लाए होते हैं 2 न्यू पैसिफिस्टा मॉडल्स जो कि होते हैं फ्यूजन ऑफ पंक हैजर किड्स, वही बड़े जाइंट बच्चे, और उनके पास लुनारिया डीएनए भी होता है जो कि किंग का डीएनए है। जिसके बाद उनमें से एक जो कि मीहॉक के साथ दिखाई देता है वो ब्लैक बियर्ड से फाइट भी करता है। और उसके बाद यहाँ पर रेली भी आता है जो कि बोआ हैंकॉक को बचा लेता है, लेकिन तब भी ब्लैक बियर्ड कोबी को पता नहीं क्यों लेकिन उठा के चले जाते हैं। तो यहाँ पर अब हेलमैपो वेगापंक से सरफिन मांग रहा है टू सेव कोबी। और क्या वेगापंक इसको सरफिन देगा? तो मेरे ख्याल से क्या पता दे दे, क्योंकि वेगापंक मरीन्स के लिए काम करता है, लेकिन वो अभी भी मुझे नहीं लगता पूरा एंटायरली बैड है और वो पूरा अच्छा इंसान नहीं है। तो क्या पता वो दे भी दे हेलमैपो को सरफिन टू सेव कोबी। और इसके बाद जो अगला स्पॉइलर है वो ये है कि लूफी, जिनबे, चोपर एंड बॉनी अब अपने क्रू से अलग हो चुके हैं। तो ये अब एक न्यू आर्क ही होगा, क्योंकि हर एक आर्क के स्टार्टिंग में अपना जो क्रू है वो अपने हमेशा ही सेपरेट हो जाता है। एंड मेरे ख्याल से ये क्रू पहले से 8 साल से सेपरेटेड था एंड देन ये अगेन एक साथ आए थे जब इनको वानो में रेड करनी थी। अब वो भी बस 2 साल के लिए मेरे ख्याल से एक साथ रहे थे एंड अब अगेन ये सेपरेट हो चुके हैं। तो मेरे ख्याल से ये अब ऐसे ही रहेगा एंड ये दोबारा, क्योंकि मेरे ख्याल से जब आपको लिखना होता है, राइटिंग करनी होती है, तो इतने सारे जो कैरेक्टर्स हैं उनको संभालना बहुत ही हार्ड हो जाता है, मेरे ख्याल से ऑर्डर के लिए भी हार्ड हो जाता है। तो इस वजह से वो इनको बार बार सेपरेटेड कर देते हैं एक दूसरे से। तो मेरे ख्याल से अब ये पूरी जो नवी आर्क है ये इसमें ये मेरे ख्याल से अब लूफी एंड क्रू सेपरेटेड ही रहेंगे एक दूसरे से। तो अब यही होगा मेरे ख्याल से, अब क्या ही करें। एंड देन यहाँ पर ऑफ कोर्स बॉनी भी होती है। तो बॉनी मेरे ख्याल से, मुझे तो इतनी वो कैरेक्टर नहीं पसंद है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से उसका भी यहाँ पर लूफी के साथ एक बॉन्ड होगा एंड वो एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, क्योंकि वो मोस्ट लाइकली एक क्लस्टेड ड्रैगन है एंड उसका बहुत सारी चीज़ें पता होंगी। सो जो अगला स्पॉइलर है वो ये है कि एट द एंड ऑफ द चैप्टर एक लड़की अपेयर होती है एंड वो क्लेम करती है कि वो है वेगापंक। तो अब यहाँ पर हम बात करते हैं वेगापंक के बारे में एंड वो असली में है क्या। तो हमने वेगापंक को पहली बार सुना था और सुना ही था हमने, एंड वो सुना था हमने चैप्टर 403 में मेरे ख्याल से, जब कोबी उसके बारे में बात करता है। और उसके बाद बहुत टाइम हो चुका है जब हमने वेगापंक को देखा है। और अगर आपको नहीं पता कि वेगापंक कौन है वन पीस में, तो वो है सबसे जीनियस बंदा इन वन पीस। लाइक वो है टोनी स्टार्क, बैटमैन की भी उसके पास स्किल है, मतलब बहुत ही दिमागी बंदा है वो। एंड सबसे
स्मार्ट बंदा है वो वन पीस के यूनिवर्स में। और मेरे ख्याल से जब भी इस आर्क का एंड आएगा तब हमको बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि जब स्ट्रॉ हैट गैंग वेगापंक के सामने आएंगे तो वेगापंक बहुत ही सारे बीज स्पेल करेगा, मतलब बहुत ही सारे हमारे जो क्वेश्चन है वन पीस को लेकर उनके आंसर देगा हमको। एंड हमारे साथ वो स्ट्रॉ हैट गैंग को भी बहुत सॉल्व करेगा अपने आंसर के साथ, क्योंकि वो है अल्टीमेट जीनियस ऑफ वन पीस। एंड वैसे तो वो मरीन फोर्ट के लिए काम करता है, लाइक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए, और वो उनका एक टॉप साइंटिस्ट है। एंड उसका बहुत सारी चीज़ों की इन्फॉर्मेशन है एंड वो डेवल फ्रूट को भी रेप्लिकेट कर सकता है, लाइक वो डेवल फ्रूट की पावर को बना सकता है। एंड यहाँ पर वन पीस में ये भी कहा गया है कि उसके जो अचीवमेंट्स है, उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो 500 साल आगे की है। लाइक उसने इतनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी अचीव कर ली है अभी, जो फ्यूचर की टेक्नोलॉजी होनी चाहिए थी। तो यहाँ पर एक लड़की आती है एंड वो क्लेम करती है कि वो है वेगापंक। तो मुझे नहीं लगता ये लड़की वेगापंक हो गई, क्योंकि इतनी जल्दी वो मेरे ख्याल से नहीं इसे रिवील करने वाले वेगापंक को। एंड वैसे भी हमको वन पीस में ये बताया गया है कि वेगापंक एक ओल्ड मैन है, एंड ऐसा लगता भी कि वो एक ओल्ड मैन ही होगा क्योंकि वो इतना जीनियस है। लेकिन जो हमको लड़की दिखाई जाएगी जो कि आके बोलेगी कि जो क्लेम करेगी कि वो वेगापंक है, क्या पता वो एक सेराफिम हो, और क्या पता वो सही में एक रोबोट हो जिसके थ्रू वेगापंक बात कर रहा हो। ये भी हो सकता है, मेरे ख्याल से पक्का यही होगा। लेकिन ये वन पीस और क्या पता सही में वो लड़की ही कोई वेगापंक हो। एंड अभी तक जो हमको एक अजीब सा आदमी दिखाया गया था वेगापंक के रूप में, ये लड़की ही उस रोबोट को कंट्रोल कर रही हो एंड उसके थ्रू बोल रही हो। एंड ऑफ कोर्स वेगापंक इस चीज़ के बहुत ही केपेबल है, और क्या पता वेगापंक इतना होशियार है, इतना इंटेलिजेंट है कि उसने अपने जो कॉन्शियस है उसको भी ट्रांसफर करने के बारे में सीख लिया हो। और क्या पता उसने जो अपनी कॉन्शियस है, जो उसका माइंड है, उसको दूसरे के दिमाग में बेच दिया हो, और क्या पता वो पहले से मर चुका हो। ये भी हो सकता है क्योंकि वो सही में इतना जीनियस है, तो जीनियस लोग भाई ऐसे काम तो करते ही हैं। और क्योंकि वो ओल्ड हो चुका था उसने अपनी कॉन्शियस किसी और के दिमाग में बेच दी हो, और क्या पता वो इनके क्रू में से भी किसी को पकड़े यही करने के लिए, उनकी बॉडी लेने के लिए। तो ये भी हो सकता है, ये भी एक चांस है इस आर्क में। और वैसे भी वेगापंक को DNA आल्टर करना भी आता है, एंड हमने वो पहले देख लिया है न्यू पैसिफिस्ट्रा मॉडल्स में। तो बहुत सारे यहाँ पर भाई चांस है, कोई भी चीज़ हो सकती है इस आर्क में। लेकिन वैसे भाई अभी के लिए स्पॉयलर्स खत्म हो चुके हैं, सैडली ये इतने स्पॉयलर्स थे। एंड अब इसके और भी आगे आएंगे मेरे ख्याल से, और स्पॉयलर्स आएंगे, उसके बाद चैप्टर आता है, 2 स्पॉयलर तो आते ही आते हैं इसके और। तो यार यही थी वीडियो। एंड यार अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है यार तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को, एंड मेरे वीडियो को लाइक कर देना, एंड कमेंट करो यार प्लीज़, मेरे को फीडबैक दो एंड मुझे बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी। और अगर आपको मेरे से बात करनी है, मुझे कांटेक्ट करना है, तो यार मुझे प्लीज़ मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट करो आकर। एंड ये अभी के लिए इतना ही था। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, एंड अब मैं मिलूंगा आपको अपने अगले वीडियो में। टिल देन प्लीज़ टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड बाय।